यश जी, राहुल गांधी जी लौट कर आए हैं बाहर से, अभी छुट्टी से लौट कर आए हैं, तो नंबर देख रहे हैं कि कैसे इस बार जब सरकार मानसून सत्र में बिल तमाम लेकर आने वाली है तो उसमें क्या करना है, कैसे सरकार को जवाब देना है? विद्यानाथ जी, एक और आदमी अभी विदेश से लौट के आया है और उसके बारे में सिर्फ आप और मैं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी वो काम करने गया था, वो सब जानते नहीं, काम करने नहीं, नाच गाना करने गया अच्छा, था। तो पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे, इससे पहले मनमोहन सिंह जी, उससे पहले तमाम जो प्रधानमंत्री, एक सेकंड रुक जाइए यश श्रीवास्तव, एक सेकंड, एक नहीं, मैं पहले आपको रोक रहा हूं, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि आपको आपके प्रधानमंत्री और उनके विदेश दौरे को लेकर यह माहौल बनाने के लिए मंच नहीं दिया गया है, समझ गए? आप लोग ये माहौल बनाते रहिए। हर प्रधानमंत्री विदेश दौरा करता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। यश श्रीवास्तव, आपको सुन लीजिए, आपको अगर ये जो प्रधानमंत्री ना, सिर्फ आपके और मेरे प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, और उनको आप प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं तो ये आपकी दिक्कत है। इसलिए कम से कम बाहर और विदेशी मामलों में आप लोगों पर जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, आप लोगों को जो बोलते हैं कि भाई ये लोग, इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ सत्ता की पड़ी है, कुर्सी की पड़ी है, वो इसीलिए बोलते हैं श्रीवास्तव। मेरी बात सुन आप मुद्दे पर आइए, आपकी रिपोर्ट, आप मुद्दे पर आइए। रिपोर्ट आपकी एक तरफा बातें मैंने सुनी, आप मेरी कोई बात नहीं, आपको भी मैंने बुलाया हुआ है कि दूसरी तरफ की बात आप करें, आप कीजिए ना, बोलने, लेकिन ये इस तरह की बातें नहीं चलेंगी ना सर। बोलिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर आप? हाँ बोलिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या कमेंट्स किए आपको नहीं मालूम है? चलाऊं मैं वीडियो? पूरी दुनिया में क्या डंका बज रहा है आपको नहीं मालूम है? राहुल गांधी छुट्टी से लौट आई, नरेंद्र मोदी तो वर्किंग पे भी छुट्टी पे हैं। ये करने जाते हैं विदेश में, गले लगने, हाथ मिलाने, झप्पियां करने, खीखी करने, और लेके क्या आते हैं वहां से? विदेश से लौट के आते हैं और बाहर से ट्रंप कुछ बोल देता है और वो हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। आप एनडीए की रणनीति की बात कर रहे हैं, बताइए कौन से ओटीटी पे आती है एनडीए की रणनीति? असली में तो चलती नहीं है, जाहिर है इनके दोस्तों की सड़े हुए ओटीटी पे आती होगी, सारा घटिया कंटेंट वहीं आता है। क्या इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान कोई नाटक है? आप जब ये बोलते हैं कि चाहिए भाई, नंबर आपसे ये श्रीवास्तव, विद्यानाथ जी, अगर सुन लीजिए ना मेरी बात, आपको जो पूछना, सिर्फ भूमिका बनाने में इतना टाइम मत जाया कीजिए, बाकी मेहमान भी हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, वही मैं भी कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको कि भाई मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनकी नुक्ताचीनी में आप लगे हुए। मैंने सवाल पूछा है कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है भाई 2 दिन के बाद। विद्यानाथ जी, आप राहुल जी की नुक्ताचीनी में लगे हुए हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे काम है सवाल पूछना। अभी बीजेपी पर जाऊंगा, बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा। विद्यानाथ जी, मेरी आपको अगर सवाल पूछना नुक्ताचीनी लगता है तो सर कुछ नहीं हो सकता है ना इस पार्टी का और ऐसे प्रवक्ताओं का। ब्यूरो की एक तरफा रिपोर्ट भी सुनी मैंने, आपको भी सुना मैंने। दूसरे पक्ष को रखने के लिए ही तो आपको बुलाया है सर, इन्वाइट किया है। मुझे एक सेकंड पर मत टोकिए। जब आप ये बात करते हैं कि चाहे बीजेपी ने कैसे भी नंबर इकट्ठे कर लिए, तब एक पत्रकार और इस देश के नागरिक होने के नाते आपको सवाल उठाना भी जरूरी है, और आप उठाएंगे, मुझे विश्वास है, उम्मीद है। लेकिन हमारा पूरा हक है कि जिस प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों की जरा भी परवाह नहीं है, उसको हम सवाल उठाएं। जिस देश में एक मंत्री अपने डिपार्टमेंट से बाहर जाके रणनीतियां तय कर रहा है, आप लोग यही सवाल उठाएंगे, उधर वो गेम नंबर में पास हो जाएंगे और आप यही करते रहेंगे ना। मेरे सवाल का जवाब जो आज मैं आपसे पूछ रहा हूं ना यश श्रीवास्तव, इसी का जवाब आप लोगों को संसद में देना है। कोई नंबर गेम नहीं होने वाला है इस समय। अगर इस देश का नंबर गेम नहीं होने वाला है, तो इनकी बेफिक्र, आप लोग बेफिक्रा रहिए। आप लोगों को तो पता है कि नंबर गेम होने ही नहीं वाला है, क्योंकि आप तो वहां पर भी जाकर चिल्लाएंगे। आप जो जैसे अभी मैंने आपको पैनल में वक्त दिया, सबसे पहले आपके पास गया हूं, क्योंकि आप इस देश की बोलने नहीं दे इतने सालों से सत्ता में रही हुई पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी है। मैं सबसे पहले आपके पास गया कि आप कुछ अच्छा बोलेंगे, इस डिबेट की शुरुआत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ नुक्ता चीनी और इधर उधर में लग गए। राठी जी, सवाल तो है कि बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में वो नंबर जुटाने की पूरी कोशिश की है, या बीजेपी के पास वो नंबर चला गया है जिससे वो अब बहुत दूर नहीं है, 12 से 14 नंबर दूर है, जिसमें ये तमाम बिल वो पास करा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष की क्या तैयारी है, क्या विपक्ष एकजुट होगा? यश जी रुक जाइएगा, आप लौट कर आऊंगा। क्या विपक्ष एकजुट होगा? क्या नंबर गेम फिर से विपक्ष के साथ होंगे? अगर होंगे तो कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है विद्यानाथ जी, जो नंबर जुटाने की प्रोसीजर है या जो तरीका इन लोगों ने है कि पार्टी को तोड़ लिया, बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने नंबर जुटा गए कि वो जो बिल है, और ऐसे बिल जो भारत के लिए, जनता के लिए, राज्यों के लिए बेकार हैं, जो इनका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ते हो, उसको ये पास नहीं करा पाएंगे।
अभी भी उनको और भी लोग चाहिए उस चीज के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो साउथ इंडिया की हम लोग बात करें, जो इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी कुछ मुद्दों पे, जैसे डिलिमिटेशन बिल है, उस पे वो एनडीए के साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसलिए इस चीज को मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश नहीं करना चाहिए। मैं आज भी ये बोल रहा हूं कि जो बिल जनता के, भारत की जनता के खिलाफ हैं या राज्यों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनके अगेंस्ट है, वो एनडीए पास नहीं करा पाएगी। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं राठी जी कि अगर कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर के विरुद्ध कैसे हो सकता है? नहीं, आप ये देखिए कि इस संसद को बनाया ही गया है कानून बनाने के लिए, संशोधन के लिए बनाया गया है, संविधान संशोधन के लिए, लोगों के काम को देखने के लिए, लोगों के हितों को देखने के लिए। तो वहां से अगर कोई चीज पास अगर हो जाती है और नंबर गेम में भी पास हो जाए, तो फिर तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। आप लोग ये कहते रह जाएंगे महंगाई, आप लोग कहते रह जाएंगे पेट्रोल, आप लोग कहते रह जाएंगे बेरोजगारी, उधर सत्ता पक्ष अपना काम कर जाएगा, जो बिल उसको चाहिए वो लेकर आ जाएगा। नहीं, देखिए संख्या के हिसाब से अगर आपको ये है कि भारत में संख्या ही जुटानी है, आप एक चीज देखिए, जैसे डिलिमिटेशन बिल पे चर्चा होती थी, तो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो ये बोलते थे कि पॉपुलेशन हमने कंट्रोल किया, तो क्या हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? उसका सॉल्यूशन सरकार ने दे दिया। अब अगर नहीं, लेकिन सॉल्यूशन सरकार तो कुछ भी, महिला आरक्षण बिल पे क्या कहा था सरकार ने, अब उस पर भी पलट गए। मतलब वो पास हो गया, सब विपक्षी दलों ने उस पर सहमति दे दी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये तो विरोध कर रहे हैं। ये कहते कुछ है करते कुछ है, अब किसी को यकीन नहीं है। दूसरी चीजें, अगर इन्होंने नंबर जुटा भी लिया, कर लिया, तो जो दूसरे स्टेट जिनकी शिकायत है, कहां आपने उनकी बात रखी? आपने मानी नहीं। इसका मतलब आप तो डंडे के जोर पे आप इसको पास कराना चाहते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, लेकिन देश के लिए नुकसान होगा। जवाब दीजिए। विद्या भाई, मुझे डंडे लगता के जोर पर पास कराना चाहते हैं तमाम बिल? क्या आप लोग नंबर गेम हासिल करके बिल को पास कराना चाहते हैं? क्या आप लोग असंवैधानिक तरीके से गैर कानूनी चीजों को संसद से पास करा ले जाएंगे? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नंबर हासिल कर लिया है। 12-14 नंबर का फर्क है, वो तो मैनेजेबल है। विद्या भाई देखिए, आपकी डिबेट जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है और लोगों को समझ में आ गया, केवल डिबेट से ही पता चला कि आपने कांग्रेस को सबसे पहले मौका दिया। जिस विषय पर बोलना है उस विषय पर नहीं। यही लोग, ये कांग्रेस के लोग या इंडिया अलायंस के लोग, ये पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। 25 दिन का सेशन चलेगा, पर मिनट लाखों रुपया खर्चा होता है। आप कंस्ट्रक्टिव बातों पे आइए। कंस्ट्रक्टिव कौन सा ऐसा बिल है? सपा के प्रवक्ता कह रहे सारे बिल तो देश विरोधी है, ये है बेफिजूल बिल है। एक बिल का नाम बता दीजिए जो बेफिजूल बिल है। भाई अगर हिरासत में योग्यता का बिल है, आज के बाद 30 दिन तक अगर कोई व्यक्ति हिरासत में रहता है, तो जाहिर बात मुख्यमंत्री बने रहने का या मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट स्टेट कियोस्क पे हो जाता है। वो ये भी कह रहे हैं, अनिरुद्ध जी मैं आपको रोक रहा हूं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिला बिल को परिसीमन से जोड़कर उस बिल को जो ये लोग चाहते थे जैसे पास हो वैसे नहीं होने देना चाहते हैं। नहीं